कभी सोचा है आपने? आप लोग बात तो करते हैं, आप लोग किसी को क्लेम तो लगा देते हैं, लेकिन जरा सोच के देखिए कि इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां जो इतना बड़ा बड़ा राजस्व का लाभ कर रही है, अपनी जेब भर रही है, इतने पावरफुल कंपनी है, 20 साल 10 साल से मार्केट में है, लेकिन इनके साथ कोई भी देश की सरकार क्यों नहीं काम कर रही है? आखिर ऑन पैसिव के साथ इतनी देश की सरकार क्यों काम कर रही है? क्योंकि ऑन पैसिव दुनिया के भलाई के लिए आया है दोस्तों। यहां पर हर लोगों के लिए ये टेक्नोलॉजी आई है और यहां पर हम कह सकते हैं कि ऑनलाइन का जो ये प्लेटफॉर्म है ये पूरे दुनिया को हिलाकर रख देगा दोस्तों। मैं विशेष रूप से यह देखने में रुचि रखता हूं कि टेक्नोलॉजी और नवाचार कैसे दुनिया भर के सभी लोगों को लाभ पहुंचा सकता है। सबसे मेन मिशन विजन मिस्टर एस का यही है कि ये जो हम टेक्नोलॉजी लेके आ रहे हैं इससे हम दुनिया भर के सभी लोगों को कैसे लाभ पहुंचा सकते हैं, उसके लिए ये कॉन्सेप्ट बना है। और गरीबी भूखमरी को हम कैसे कम कर सकते हैं, शिक्षा में हम कैसे सुधार कर सकते हैं, चिकित्सा में हम कैसे सुधार कर सकते हैं, हम समान अवसर कैसा पैदा कर सकते हैं, जीवन स्तर को कैसे सुधार सकते हैं और हर एक के लिए बेहतर भविष्य कैसे बना सकते हैं। इसलिए लोग ऑन पैसिव को लोग हाथों हाथ ले रहे हैं। ये जो बातें मैं बोला, आप जरा आंख बंद करके सोचिए, किसी देश की सरकार ने क्या ऐसा सोचा है? क्या उनके पास ऐसा अवसर है? क्या उनके पास ऐसा कॉन्सेप्ट है जो हर लोगों के लिए समान रूप से उपलब्ध हो सके? समान रूप से राजस्व, समान रूप से शिक्षा, चिकित्सा, उनके सुनहरे भविष्य के लिए कोई ऐसा कॉन्सेप्ट दुनिया में किसी भी सरकार के पास, किसी भी कंपनी के पास नहीं है। लेकिन हम लोग गर्व के साथ कह सकते हैं कि ऑन पैसिव मात्र एक ऐसी कंपनी है पूरी दुनिया में जो सभी जितने भी लोग हैं धरती पर, गरीबी और भूख को हम कम कर सकते हैं, शिक्षा में सुधार कर सकते हैं, चिकित्सा में सुधार कर सकते हैं, समान अवसर पैदा कर सकते हैं, जीवन स्तर में सुधार कर सकते हैं और उन सब के बेहतर भविष्य का निर्माण कर सकते हैं। ये ऑन पैसिव है दोस्तों। ऑन पैसिव की पूरी विचारधारा अपने प्रोडक्ट, उपकरणों, सेवाओं और संस्थापकता के माध्यम से इन सभी चीजों को संबोधित करने का लक्ष्य रखती है। इसलिए जो हमारा प्रोडक्शन है, जो हमारा टेक्नोलॉजी है, इसके दैनिक लोगों को लाभ का भरपूर सहयोग मिलेगा, उनको मौका मिलेगा। तो ऑन पैसिव के साथ जो रुचि रखते हैं, जो पहले आएंगे पहले पाएंगे, बाद में आना तो सबको मजबूरी हो जाएगा। यहाँ पर आज जब लोगों को इसका पता नहीं चल रहा है, बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं, बहुत सारे लोग पैनिक हो जाते हैं। लोग बोलते हैं, एक भाई मुझे रात में कमेंट कर रहे थे कि आप जो बोल रहे हैं कल बड़ा होने वाला है, कल 360 होने वाला है, आपको कुछ नहीं पता। ये कुछ नहीं करने वाला है, ये डूब चुका है, आप डूबे हुए नाव पर सवारी कर रहे हो, ऐसा लोग मुझे लिख के भेजते हैं। तो मैं उनको बोलता हूं, भाई अभी आप सीखिए, ऑन पैसिव को समझिए। और मैं आपको विशेष नहीं कह सकता हूं, इतना जानकारी होने के बावजूद अगर आप ऑन पैसिव को अगर आज भी नहीं समझ पा रहे हैं तो आपका भगवान ही मालिक है। आपको कोई नहीं समझा सकता, ईश्वर भी नहीं समझा सकता, इसलिए कि ये सर्वविदित है। स्वयं कृष्ण अर्जुन को बोल रहे थे कि मैं ही सब कुछ हूं, मैं ही परमपिता परमेश्वर हूं, आप मत डरो, आप युद्ध करो। लेकिन क्या अर्जुन माना था उस बात को? नहीं ना। लास्ट में क्या हुआ? श्री कृष्ण को अपना विकराल रूप दिखाना पड़ा, विराट रूप दिखाना पड़ा उसी युद्ध भूमि में, कुरुक्षेत्र में। तब जाकर के वो माने और तब उन्होंने धनुष बाण उठाया। तो कमोबेश ऐसी स्थिति आज ऑन पैसिव में है। ऑन पैसिव बता रही है कि हम ऐसे हैं, वैसे हैं, ऐसे हैं, सब लोग समझ रहे हैं, फिर भी लोग गलत टिप्पणियां कर रहे हैं ऑन पैसिव को। लीडर लोगों को गलत टिप्पणियां कर रहे हैं। हमें बोलते हैं कि भाषण तो बहुत अच्छा देते हो, राशन कब दोगे? अच्छा तो बोलते हो भाई, आप जैसे फाउंडर हो, मैं भी फाउंडर हूं। फर्क इतना है
कि मैं जिस आंखों से ऑन पैसिव को देख पा रहा हूं शायद आप नहीं देख पा रहे हो। यही तो अंतर था। कुरुक्षेत्र के भूमि में कृष्ण ने अर्जुन को बहुत समझाया कि यहाँ पर कोई तुम्हारा अपना नहीं है, तुम युद्ध करो, लेकिन वो नहीं माने। लास्ट में उनको अपना विराट रूप दिखाना पड़ा दोस्तों, तब जाकर के अर्जुन ने अपना गांडी उठाया। ऑन पैसिव भी यही है। तो जो लोग बोल रहे हैं कि ऑन पैसिव गलत है, ऑन पैसिव बुरा है, ऑन पैसिव चोर है, ऑन पैसिव भाग जाएगा, यहाँ के लीडर लोग गलत है, सब लोग यूट्यूब से पैसा कमा रहे हैं, दोस्तों ऐसा नहीं है। यहाँ पर लोग आपको समझा रहे, आज सिखा रहे, कल ये सब नहीं मिलेंगे आपको सिखाने वाले, समझाने वाले। तो जब कृष्ण को अपना विराट रूप दिखाना पड़ा था तब लोग माने थे, तो यहां भी ऑन पैसिव को अपना विराट रूप दिखाना ही पड़ेगा, तब लोग विश्वास करेंगे। सूर्य को पश्चिम से उगाना ही पड़ेगा, तब लोग विश्वास करेंगे। और वो समय अब आ चुका है, अब बहुत ज्यादा देर नहीं है। अब सूर्य पश्चिम से उदय होने वाला है। अब आप इसका विराट रूप पूरी दुनिया देखने वाली है। तब आपको अपने शब्दों पर शर्मिंदा होना पड़ेगा। आपके द्वारा जो कमेंट लिखे गए हैं, जो आपने यूट्यूब में लिखे हैं, फेसबुक पे लिखे हैं, व्हाट्सएप में लिखे हैं, वो तो वैसे ही रहेगा, वो डिलीट नहीं होगा। तब आपको कैसा महसूस होगा, अरे यार ऑन पैसिव इतनी बड़ी थी और हम ऑन पैसिव को ऐसा समझ रहे थे, ऑन पैसिव को गाली दे रहे थे, हम लीडर लोगों को गाली दे रहे थे, हम ऐस को गाली दे रहे थे। उस समय आप सॉरी भी नहीं बोल सकोगे। आप लिख लो मेरी बात को, आप सॉरी नहीं बोल सकते हो, इसलिए कि आपने जो शब्द लिख दिए हैं वो डिलीट नहीं हो सकता, वो वहीं पे रहेगा। और फिर आप अपने से पूछना, अपने हृदय से, आत्मा से पूछना, जो आपने लिखा है, जो शब्द, वो आपस नहीं ले पाओगे आप, जब ऑन पैसिव को पूरा विराट रूप पूरी दुनिया देखने वाली है। तो बिल्कुल धीरज धैर्य पूर्वक रहिए दोस्तों। ऑन पैसिव बहुत बड़ी हमारे और आपके सोच से बहुत बड़ी होने वाली है। जहां से मनुष्य सोचना समाप्त करता है, वहां से ऑन पैसिव सोचना शुरू करता है। दोस्तों मैं आज इतना ही कहूंगा और आप सबको एक बार मैं फिर से शुभकामनाएं देना चाहूंगा। आप सबके उज्जवल भविष्य की कामना मैं आज फिर करना चाहूंगा। और मैं आप सबसे एक ही रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि ऑन पैसिव रूपी क्राफ्ट जो है, एयरक्राफ्ट उड़ चुका है। आप न उतर सकते हैं न चढ़ सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते। शांति बनाए रखे, ठंडा पानी पीजिए, आप समझिए ऑन पैसिव क्या है, सीखिए। अगर नहीं सीखना चाहते हैं, कुछ नहीं करना चाहते हैं, तो आराम से बैठिए, ठंडा हवा खाइए, इंतजार करिए ऑन पैसिव को अपने गंतव्य तक, अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचने तक इंतजार कीजिए। इंतजार का फल मीठा होता है, इंतजार का फल सबसे मीठा होता है। आप कई जितने भी महान लोग हैं, आप उनमें देखिएगा कि जिसने धीरज और धैर्य को पालन किया, वो आसमान की बुलंदी छू सकता है। तो आप धीरज धैर्य पूर्वक रहिए। एक दूसरे को कोसने से, एक दूसरे को गाली देने से ऑन पैसिव नहीं डरने वाला है, मिस्टर एस नहीं डरने वाले हैं। वो समय पर ही आपको सारी चीजें देने वाले हैं। लेकिन जो अभी माहौल बता रहा है, हम बिल्कुल नजदीक है, बहुत दूर नहीं है दोस्तों। इसलिए अपने विचार को बदलिए।